सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल, जिसपे हमारा ये वीडियो अपलोड होता है। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रख लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आपके यहाँ आए तो आपको अपडेट मिलता रहे, उस वीडियो की जानकारी आपके पास रहे, ताकि आपका कुछ ऐसा टॉपिक जो आपसे मिस ना हो जाए वो आपको पॉपअप पे दिखता रहे, ताकि आप उसको ओपन करके उसको आप देख पाए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें कि कैसा लगा आपका क्लास और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट क्लास की एक्सपेक्टेशन है आपका। हालांकि आज की जो क्लास हमने है, अभी तक आपने किसी भी पर्सन ने मुझे ये मैसेज नहीं किया था कि आज की टॉपिक होनी चाहिए। आज की टॉपिक हम डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा जो है थंबनेल आपको मेंशन मिलेगा, हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या चीजें हमको फॉलो करनी है, कैसे हमको इसमें सीखना है, और ट्रेड करते समय बैंक निफ्टी को हमको किन किन चीजों पे ध्यान देना है। क्या हम निफ्टी के तरह बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कितने सारे सिनेरियो ऐसे हैं जो कि एक साथ कंबाइंड होकर के काम करते हैं। इन चीजों के बारे में हम भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी का सेक्टर क्या है, इसमें क्या 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 आपको देखने को मिलेगा, मोमेंट कैसा होता है, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है विनीत और आज की टॉपिक को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। चलिए अब करते हैं आज की क्लास की बात। आज की क्लास की बात करेंगे एक छोटे से आपको स्टोरी के साथ हम करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक आसपास में एक नाला है। नाला में बहुत बहुत ही ब्लैक कलर का पानी वहां पे है और बहुत ही बदबू आ रहा है पानी से। अगर आपको बोला जाए कि क्या आप नाले के पानी को उठा करके अपने हाथों पे आप ले सकते हैं, तो आप बताइए कमेंट करके यहाँ पे चैट बॉक्स में, या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में बताइए कि आ, आप बताइए कि आप क्या उस नाले के पानी को अपने हाथों पे ले पाएंगे? आप बताइए मुझे कि क्या ले पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। कभी नहीं लेंगे हम, आप या कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो बदबूदार पानी है और वो गंदा पानी है। लेकिन अगर वही नाले के पानी में हम आपको डुबकी लगाने के लिए बोल दे, तो आप डुबकी लगाने से 1 मिनट के लिए नहीं सोचेंगे, 1 सेकेंड नहीं, और पलक झपकते ही क्या करेंगे, उस नाले में आप डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, या कोई भी उस नाले में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर पता चले कि हमारा जो है बच्चा है और वो नाले में जस्ट अभी गिर गया है और हम उसको कूद जाएंगे तो वो बच जाएगा। तो क्या आप बताइए, उसी गंदे नाले में जो कि पानी आप लेना नहीं चाह रहे थे हाथ पे, क्या उस गंदे नाले में आप कूदने के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तुरंत होंगे, बिना कुछ सोचे। 100% नहीं, 200% की उम्मीद है कि आप तुरंत कूद जाएंगे। वही नाला, वही गंदा का पानी, वही बदबूदार पानी, कूद जाएंगे। क्या मैं सही हूं? तो जरूरत होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम की आपको जरूरत क्या है, नीड क्या है। और मेरी क्लास की फर्स्ट प्रियोरिटी होती है कि जो भी टॉपिक हम लेकर के आते हैं उस टॉपिक की हम आपको नीड बताते हैं कि नीड क्या होती है। आप अगर नीड सुन लेंगे, उसकी जरूरत सुन लेंगे कि उसकी जरूरत क्या है, तो आपको क्लास काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी क्लास को अगर आपको लगता है कि मैं आपको यहाँ पे स्टोरी सुना रहा हूं, तो जी नहीं, आपकी माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश भी हो जाएगा, कुछ सुनने से, नया सुनने से हो जाता है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि हमको ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आज हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है ना, कि बैंक निफ्टी जो है, आपको एक एक और क्वेश्चन आपके पास आता है। एक क्वेश्चन ये है कि क्या निफ्टी पावरफुल होता है या बैंक निफ्टी पावरफुल होता है? अगर हम बात करते हैं, निफ्टी पावरफुल है, जबकि हम बोलते हैं कि सबसे पहले हमको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, फिर उसके बाद में हमको मिड कैप निफ्टी में कोशिश करें, या फिर निफ्टी में कोशिश करें, फिर निफ्टी में करें, तब जाकर के हम किस में करें, बैंक निफ्टी में कोशिश करें। हमको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है अगर देखा जाए ओवरऑल इंडेक्स के तौर पे? तो ओवरऑल इंडेक्स के तौर पे अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी नहीं है। अगर निफ्टी जो है देश का प्रधानमंत्री है, तो बैंक निफ्टी जो है गांव का सरपंच है। इतना जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्या होता है कि वही प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए उनको कुछ नहीं सोचना होता है। उनके प्रचार कार्यकर्ता जाकर के करते हैं, और उनको कोई जो है किसी से बोलचाल बंद नहीं, गांव में आना जाना बंद नहीं, किसी के यहाँ उठना बैठना बंद नहीं, ये सब नहीं होता है।
लेकिन वहीं सरपंच का जब इलेक्शन होता है तो किसी के दरवाजे पे जाना भूल जाते हैं लोग, किसी के दरवाजे पे क्या करते हैं कि खाना भूल जाते हैं लोग, किसी के दरवाजे पे जो है किसी से बात करना भूल जाते हैं लोग, क्योंकि बहुत ही क्लोज मामला होता है। वही हाल होता है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्या है, एक सिंगल सेक्टर इंडेक्स है जिसमें कुछ लिस्टेड यहाँ पे जो है कुछ लिस्टेड लिस्टेड यहाँ पे बैंक से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक्स हैं, जो कि उन्हीं के बेस पे बैंक निफ्टी जो होता है उसी डेटा पे वर्क करता है। बैंक निफ्टी क्या होता है, इसकी प्राइस जो है एक शेयर की प्राइस होती है। आइए आपको ले चलते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले पे ले चलते हैं, आपको स्क्रीन शेयर करते हैं आपको, और स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। एक मुझे कमेंट आया था कि सर आप जो है ना, आप जो है बहुत जल्दी जल्दी डिस्प्ले कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को ये भी मैसेज आता है मेरे लिए कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, फिर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ या धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है। टॉपिक अगर थोड़ा सा इजी वे में है तो उसको फास्ट मूव करते हैं, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो धीरे धीरे चलते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी में आएंगे, एलटीपी कैलकुलेटर पे डेटा ओपन करते हैं। विनीत जी प्लान तो एक साल का एक साल का ही है सर, ये खत्म हो गया, 19 दिन हो गया है। अब क्या किया जाए, अब 19 दिन बीतेगा तो फिर लिया जाएगा, है ना। चलिए, ये आपको एलटीपी कैलकुलेटर का आपको डेटा दिखाई दे रहा है। एलटीपी कैलकुलेटर पे डेटा आपको, मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है आपके, स्क्रीन नहीं दिखाई देता तो सर को कैसे दिखाई देता कि मेरा प्लान 19 डेज बचा हुआ है। हाँ, ये विंडो नॉट एक्टिव, कोई बात नहीं है, क्लास तो आपको जिस पे फोकस करना है वो करिए ना। ये जो है एक्टिवेशन कोड मांग रहा है तो हो जाएगा, उसका कोई नहीं है। थैंक यू पंचानंद जी सर, अगेन। ठीक है, तो हमारे पास एलटीपी कैलकुलेटर के यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रही है। एलटीपी कैलकुलेटर की जो डेटा आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे तो फिलहाल जो है इसका प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस 52,455। यहां पे ये पता चल रहा है कि अब क्या है कि इसकी एक शेयर प्राइस है, बैंक निफ्टी के शेयर प्राइस समथिंग लगभग 52,000 रुपए के करीब है, यानी 52,000 के करीब है। अब ये बताइए, आपको ले चलते हैं थोड़ा सा पेंट ब्रश में, 1 मिनट बात कर देंगे, 1 मिनट बात करेंगे आपसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं 1 मिनट। यहाँ पे देखिएगा, अभिषेक जी आता है आपका मैसेज, बट मैसेज हम कंटिन्यू देख नहीं पाते हैं, क्लास करते हैं तो क्लास पे फोकस होता है सर, कभी कभी मैसेज देख पाते हैं, है ना। तो आप नर्वस ना होए, अगर अगर किसी का भी हम नहीं देखते हैं तो किसी को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है ना। देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या बताया। मान लीजिए आप एक चीज देखे होंगे, वो चीज क्या है, आप देखते होंगे कि सर्कस देखते होंगे। सर्कस आप जब देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, झूला लगा होता, मतलब सर्कस सर्कस जो होता है वो झूला लगा होता है। झूले के पीछे देखेंगे तो सेफ्टी जोन लगा होता है। सेफ्टी जोन में ऐसे कुछ लगे होते हैं, रस्सियां लगी होती हैं जिसपे से झूला वाला अगर आए, झूला वाला अगर आता है तो क्या हो जाए, झूला वाला जो है आए तो यहाँ पे मान लीजिए दो झूले लगे हुए हैं तो दो यहाँ पे सेफ्टी, यहाँ पे जो होते हैं रस्सियां लगी होती हैं। और इस रस्सियों पे क्या होता है, मान लीजिए दो लोग झूला झूल रहे हैं, एक लोग यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और एक लोग जो है यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे दो लोग झूला झूल रहे हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो होता है, कोई पर्सन है जो कि 80 kg का है, और ये वाला पर्सन जो है, ये वाला पर्सन जो है, ये टोटल है 30 kg का। इसका नाम रख लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है, और ये हमारा जो है, ये हमारा जो है, ध्यान से समझिएगा, अगर टॉपिक को समझेंगे तभी आपको आगे बैंक निफ्टी समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया बी नाम का व्यक्ति। अब मान लीजिए ये झूला झूल रहे हैं, अब झूला जो है अचानक से टूट गया, ये झूला इनका टूट गया, तो ज्यादा फ्लैक्चुएशन किसके जो है सेफ्टी वाले रस्सी में आएगा, ए वाले में आएगा या बी वाले में आएगा, बताइए, ए वाला आएगा या बी वाला आएगा। फ्लैक्चुएशन ज्यादा किस में होगा, फ्लैक्चुएशन मतलब ज्यादा रस्सी कौन सी मूव करेगी ऊपर नीचे की तरफ,
ए या बी? ऑब्वियसली ए वाला करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट क्या है, ज्यादा है, और जब ये गिरेगा नीचे तो रस्सी ऊपर नीचे ज्यादा करेगा, और ये 30 kg का है, इसलिए इसका मोमेंट कम करेगा। यही बात हम आपको बताना चाह रहे थे कि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है, जब इसमें हलचल होती है ना, तो क्या होता है, इसके लिए एक डाइवर्जन कोई मायने नहीं रखता है। जब इसमें बहुत सारा हलचल होगा तो कैसे होगा, हम आपको बताएंगे अभी। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में, तो आपको यह बात ध्यान देना होगा कि इसमें बहुत सारा मोमेंट होगा, लेकिन उस मोमेंट से हमें लड़ना होगा, समझना होगा, और हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए उसको, हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए उसको झेलने के लिए। झेलना है तो उसको पता भी होना चाहिए कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, इससे बचना कैसे है, तभी जाकर के आप अच्छे एक बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाएंगे। और अगर बैंक निफ्टी में आप ये सब चीजें नहीं किए, डायरेक्ट बड़ा मूवमेंट लेने के लिए सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर मत करिए, बैंक निफ्टी में रुक जाइए, मत करिए ट्रेड। फिर आप निफ्टी को या फिर निफ्टी को या मिड कैप निफ्टी या स्टॉक में ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी में मत ट्रेड करिए। क्या क्या उसमें गलतियां होती है, क्या क्या उसमें हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो जरूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात कि हमारा स्ट्राइक प्राइस जो हमारा निफ्टी का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही रहेगा। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तीसरी बात, वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम का भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो कि हम निफ्टी में देखते हैं। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं, जो भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन के करीब दिखती है, हाईएस्ट वही होता है कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट। यहां पे भी वही होगा, यहां पे कोई अलग नहीं होगा। आईवी आईवी इसका 25 से मैक्सिमम 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात, अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, इस पे बात कर लेते हैं। इसकी स्ट्राइक प्राइस हम बात करते हैं आईवी के लिए, तो जिसका डेल्टा 60-70 के बीच में हो या 60 के आसपास में हो, वो हमारे लिए बेहतर है स्ट्राइक प्राइस के लिए। लेकिन एक और चीज इसमें है, डाउट, एक और डाउट है। नॉर्मल आईवी कितना होना चाहिए, लेस देन 25 होना चाहिए सर, लेस देन 25, मैक्सिमम 25 होना चाहिए। ठीक, अब यहां पे डेल्टा इसका कितना होना चाहिए, डेल्टा हमारा 60-70 के बीच में हो, अराउंड 60 भी होना चाहिए। ठीक, इसके बाद और हम चलते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। सिर्फ डेल्टा नहीं, अब यहां पे हमको वॉल्यूम भी हमको कंसीडर करना है। वॉल्यूम जो है, अगर हम आप हैवी लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, हैवी लॉट में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक जो है यही उत्तर प्रदेश से कॉल किए थे मुझे, वो बता रहे थे कि सर मैं जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और 1200-1300 लॉट करता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए जिसका जो है वॉल्यूम, मतलब कि वो जो है डिविजिबल बाई 1 लाख हो, आप उसमें करें। अगर हैवी लॉट में ट्रेड करते हैं तो मतलब कि वॉल्यूम जो है उसका 1 लाख में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बोल दिया जाए, ट्रेड करने के लिए बोल दिया जाए, कॉल लेने के लिए बोल दिया जाए, तो हमारे पास या तो हम यहाँ पे 500 का लेंगे, 400 का भी ले सकते हैं, 300 का भी ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा करते हैं तो 200 का भी ले लेंगे। अगर हमको जरूरत आता है तो, और हमको क्या करना है नीचे जाने के लिए, तो हम जो है 52,100 को छोड़ देंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएंगे, बल्कि हम उससे बढ़िया है हमको 52,000 को हम कर लेंगे। हालांकि ये मॉर्निंग टाइम में और कम रहेगा, इसलिए हमने छोड़ा, हमने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि मान लेते हैं 99,000 है, एक डिजिट कम है, इसलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। ठीक है, अभी तो फिलहाल 9 लाख में आपको वॉल्यूम दिख रही है। तो जब भी करें, अगर लाख में वॉल्यूम है तभी आप जाकर के इसमें ट्रेड करें। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इन चीजों को आप समझ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारा रेंज क्या होगा, बैंक निफ्टी का रेंज क्या होगा। बैंक निफ्टी के रेंज में आप ज्यादातर देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के रेंज में आप ज्यादातर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, आइए देखते हैं। यहां पे डेल्टा 60-70 के बीच में होना चाहिए सर, लेकिन वॉल्यूम को हम कंसीडर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वॉल्यूम को हम कंसीडर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए।
ठीक है, ये नहीं कि वॉल्यूम हमारा कम है उसमें हम जाकर ट्रेड कर बैठे और बोले तो पता चला कि सर आप ही ने तो बोला था कि डेल्टा 60 to 70 होना चाहिए तो हमको ट्रेड करना चाहिए थे, अब हमारा ट्रेड स्क्वायर अप ही नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जाए, है ना। तो उस सिचुएशन को आप समझिए और ध्यान दीजिए कि हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हमारा वॉल्यूम हमारा डिविजिबल बाई 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, अगर हैवी लॉट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो, इन केस। चलिए, अब हम आते हैं नए वाले पे करें या पुराने वाले पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नए वाले पे क्या करेगा हमको यहाँ पे, नए वाले पे अगर हम चलते हैं तो हमको रिवर्सल प्राइस क्या करना होगा, रिवर्सल प्राइस हमको खोजना पड़ेगा, क्लिक करके पता करना पड़ेगा हमको रिवर्सल प्राइस। यहाँ पे ले लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। चलिए, रिवर्सल प्राइस हमको क्या करना होगा, हमको क्लिक करके पता करना होगा, जबकि हमारा नया वाला वर्जन जो है उसमें ऑलरेडी दिखता है, तो नए वाले पे चलते हैं। ठीक, सर वॉल्यूम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए सर। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है जो कि अभी हम बताए हैं, अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग अपलोड अपलोड होगा तो एक बार इसको जरूर वॉच कर लीजिएगा आरपीजी सर। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखते हैं कि हमारा रेंज क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे जबरदस्त लिख करके आता है, अपडेट आता है एलटीपी कैलकुलेटर में, अगर मान लीजिए सपोर्ट स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, तो जिसका अभी ट्रायल चल रहा है, क्योंकि हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का न्यू वर्जन अभी क्या है, टेस्टिंग मोड में है, तो यहाँ पे आपको दिख करके आ रहा है कि रिस्की टॉप क्या होगा, सेफ टॉप क्या होगा, रिस्की बॉटम क्या होगा, सेफ बॉटम क्या होगा। हालांकि ये जो है सब में लिख करके आता है, ये जो है किसके लिए है, ये सिर्फ उसके लिए है, उन केस के लिए है जबकि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, तो ये सिनेरियो हमारा चेंज हो जाएगा, इस पे आप काम मत करिएगा। ठीक है, अब अभिषेक जी क्लास चल रहा है, अब आपसे हम रोक करके कैसे बात करें, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, अगर क्वेश्चन सेशन में हम आ गए तो। ठीक है, तो आप डोंट वरी, माइंड नहीं लेना। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे रिस्की टॉप, सेफ टॉप, रिस्की बॉटम, सेफ बॉटम, ये निफ्टी के लिए है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। उस केस में भी जब, यहां पे देखिए, आइए बैंक निफ्टी का हम डेटा ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का जब डेटा लेंगे, एक मिनट इसको लॉग इन कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, बैंक निफ्टी का हमने डेटा ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं यहां से। हाँ, बैंक निफ्टी का आपको डेटा मिल गया, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, तो उस केस में हमारा मार्केट का रेंज क्या होगा, ये पता होना चाहिए आपको। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेंज क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक, दिखा रहे हैं हम आपको, क्या यहां पे दिखा रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब स्ट्रांग होगा तो उस सिचुएशन में आप ये मत सोचिएगा कि हमारा सेफ टॉप क्या है, सेफ बॉटम क्या है। यानी कि हमारा क्या होता है निफ्टी में, निफ्टी में हमारा यही आपको बताया, निफ्टी में आपको यही पता चलता है कि सपोर्ट, एक लाइन हो गया सपोर्ट का, दूसरा लाइन हो गया रेजिस्टेंस का, एक हो गया सपोर्ट -1, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस +1। लेकिन ये रिस्की जोन है, अगर आपको सेफ जोन चाहिए तो आपको बैंक निफ्टी में आपको खोजना पड़ेगा क्या, आपको सपोर्ट -2, रेजिस्टेंस +2। आप अगर ये ध्यान देंगे तो फिर आपको ट्रेड मतलब सेफ जोन में मिलेगा। फिर भी अगर आप परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, आप गेम ऑफ परसेंटेज के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो फिर आपको -2 या +2 की जरूरत नहीं है। अगर आप मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, किस चीज की, गेम ऑफ परसेंटेज की, तो फिर आपको क्या करना होगा, क्या रिस्क लेना ना पड़े, इसलिए आप -2 और +2 का खास करके लाइन ड्रॉ करके रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आते हैं हम ट्विटर पे, एक बार ट्विटर पे हम चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हमारा ट्विटर लिंक है, आपको देख बता रहे हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमारा जो होता है
ज्यादातर करंट सिनेरियो का हमारा जो होता है बैंक निफ्टी का, हम आपको अधिकतर मतलब ड्रॉ करके देते रहते हैं। यहाँ पे हमारा ट्विटर लिंक है, यहाँ पे आप देखेंगे जब भी डेट में जाकर के इसको चेक करेंगे तो ज्यादातर टाइम आपको मतलब फर्स्ट टिक तक तो ये पूरा तक सही रहता है, जो कि हर फोर मैजिकल एनालिसिस में रहती है। वो अलग की बात है कि अलग सिचुएशन में वो चेंज हो गया तो मतलब सपोर्ट शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो फिर वो तो हर किसी के लिए होता है। लेकिन यहां पे आप जब चेक करेंगे तो आपको -2 और +2 आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में जाकर के और इसको चेक करिए कि क्या हमने यहाँ पे जो दिया था प्रैक्टिकली वो आपको सही दिया था या नहीं दिया था। तो जरूर जाकर के बैंक निफ्टी के लिए देखिए, और यहाँ पे हमेशा आपको मिलता रहेगा। हम आपको लिंक दे दे रहे हैं आपको चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में हम आपको लिंक दे दे रहे हैं। आप जो है ठीक है, चैट बॉक्स में आप ले लीजिए और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, गेमा परसेंटेज के बारे में हम बताए थे आपको, पिछले वीक में बताया था, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, उसका गेमा परसेंटेज का एक बार और वीडियो ले लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर से एक बार और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो ये हुआ, अब जाकर के यहाँ पे ले लीजिएगा और क्या करिएगा, उसको चेक कर लीजिएगा कि क्या ये सही है नहीं है। हाँ, आपके लिए हम बता रहे थे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि सपोज डेट मार्केट ओपन होता है, हिस्टोरिकल डेटा में हम लेके चलते हैं आपको, और हिस्टोरिकल डेटा में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कौन सा डेटा है, बैंक निफ्टी का, कब का है, 9:15 पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टिक में आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टिक में आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट, आपको दिखाई दे रहा है 52,300 पे। रेजिस्टेंस आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 400 पे, जो कि अभी वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, मार्केट में वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है ऐसा। तो उस सिचुएशन में हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी वन, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 9:15 पे आपको ट्रेड लेना है, वॉल्यूम को एडजस्ट होने दीजिए, 9:20 तक का वेट करिए, सेम वही फिगर करिए, 9:20 के बाद ही ट्रेड करने को सोचिए आप। ठीक है, हम तो सिर्फ आपको डेटा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये चीजें यहाँ पे होती हैं, यानी यहाँ पे ज्यादा फ्लैक्चुएशन होती है। आप अगर ईओआर और ईओआर ईओएस और ईओएस-1 पे अगर आपने लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो लाइन ड्रॉ करके अगर आपने रखा हुआ है तो आपको या तो -2 करके रख लीजिए, या तो आपको ये बोलना सोचना होगा, अगर आप सेफ ट्रेड है तो -2 ड्रॉ करके रखिए या +2 ड्रॉ करके रखिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आपको इतना एक डाइवर्जन नीचे जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, रिस्क बढ़ानी होगी। एक डाइवर्जन तो नीचे जाएगा ही जाएगा, हो सकता है ना जाए, अब डिपेंड ये करता है कि कब जाएगा और कब नहीं जाएगा। देखिए यहां पे ये रस्सी है ना, ये रस्सी है, जिस सिचुएशन में मार्केट ताबड़तोड़ फॉल करते हुए आएगा, ताबड़तोड़ फॉल करते हुए आएगा, उस सिचुएशन में क्या करेगा, एक डाइवर्जन नीचे नहीं, दो डाइवर्जन नीचे जाएगा, यानी -1 या +1 नहीं होगा, -2 या +2 होगा उस सिचुएशन में। अगर ताबड़तोड़ करते हुए आता है तो, या बुल रन करता है तो, उस सिचुएशन में क्या होगा, जंप अगर तेजी से कुछ भी चीज गिराइए तो कम फ्लैक्चुएट करता है, कम स्पीड से गिराइए तो कम फ्लैक्चुएट करेगा, और तेजी से इसको गिराइए तो ये ज्यादा फ्लैक्चुएट करेगा। सेम उसी तरह से अब इतनी बड़ी स्टॉक है, 52,000 इसकी शेयर प्राइस है समथिंग, तो इतनी बड़ी अगर इसकी शेयर प्राइस है, इतना बड़ा ये इंडेक्स है, तो एक डाइवर्जन तो बनता है उसके सम्मान के लिए ना, सम्मान के लिए तो बनेगा, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होगा, हम ट्रेड कहां से लेंगे। मान लीजिए कि हमको जो है, हमने क्या किया था, हम रिस्की ट्रेडर हैं, और रिस्की ट्रेडर हैं तो हमने क्या किया कि फिलहाल सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, हम करंट सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग है। इस सिचुएशन में मार्केट क्या करेगा, अगर हम रिस्की ट्रेडर हैं तो यही करेंगे ना, यहाँ पे रिस्की ट्रेडर वो होता है बैंक निफ्टी में, -1 और +1 होता है रिस्की ट्रेडर, आप ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में वही होगा रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर -2 और +2 होगा। अब यहां पे हम करते हैं, वो हमेशा नहीं होगा, -2 और +2 हमेशा नहीं होगा, ये हम नहीं बोलेंगे कि हमेशा होगा, हमने एग्जाम्पल आपको दिया है कि वो कब होगा।
वो तब होगा जब स्पीड में क्या करेगा, वो गिरेगा या स्पीड में उठता हुआ जाएगा, उस सिचुएशन में होगा। ठीक है। क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि सर हम कैसे पता करें कि हमको जो है कब कैसे पता चले कि हमको जो है कौन सा सेफ है कौन सा रिस्की है। तो बैंक निफ्टी जो है पहले तो शेयर मार्केट जो है वो रिस्क जोन है। बैंक निफ्टी जो होता है और भी ज्यादा जो होता है उसमें से और भी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा रिस्की जोन होता है, क्योंकि सिंगल सेक्टर का इंडेक्स है और कभी भी मूवमेंट हो सकता है। कभी भी बैंक के प्लानिंग बदल सकते हैं, कभी भी बैंक में मीटिंग हो सकते हैं, किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी टाइम आरबीआई का पॉलिसी आ सकता है, किसी भी टाइम। क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमिक डिपेंड होती है किस पे, रुपए पैसे से, और रुपए पैसे का कॉन्सेप्ट होता है बैंक के पास, और बैंक में हलचल हमेशा होती रहती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके लिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए हम यही एडवाइस देंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड करिए। 8 से 10 महीने जब आपको हो जाए तब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। आप सिंपली आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, फिर निफ्टी में ट्रेड करिए, डोंट वरी, कोई बात नहीं है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने बाद ही ट्राई करिएगा, लेकिन पेपर ट्रेडिंग आप जरूर करते रहिएगा। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आप समझ सकते हैं कि कितना टफ जोन है। ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं, हम बता रहे थे आपको कि सपोर्ट यहां पे स्ट्रांग है, सपोर्ट यहां पे स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस यहां पे स्ट्रांग है। उस केस में क्या होगा, उस केस में रिस्की जोन के लिए ये हो गया -1 और ये हो गया हमारा +1। इस सिचुएशन में मार्केट हमारा क्या करेगा, इस सिचुएशन में मार्केट करेगा -1 के नीचे अगर तेजी में स्पीड में आएगा तो हमारा 52,200 के पास भी आकर सकता है, इसका बॉटम यहां पे भी आ सकता है। इसका समझ में आया। तो हम यहां पे एंट्री करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो, हमारा स्टॉप लॉस मानकर चलते हैं। अगर हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट क्यों जा रहा है, तो हमको एक डाइवर्जन का हमको स्टॉप लॉस लगाना होता है। एक डाइवर्जन का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि एक डाइवर्जन तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप जाकर के क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। तो क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -1 पे हमने क्लिक किया। एक मिनट, डेटा रिफ्रेश कर लेते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, कल से ही बैंक निफ्टी ट्राई ना करें प्लीज। ये नहीं कि विनीत सर बताए और हमने बैंक निफ्टी जाकर के ट्राई कर लिया, तो बैंक निफ्टी में ट्राई आप मत करिए, आपके लिए बेहतर है। ठीक है। प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक। अब हम चलते हैं आज का थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं कि क्या मार्केट का रेंज क्या था, और मार्केट में कुछ हमको मोमेंट मिला था कि नहीं मिला था। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मिला भी था या नहीं मिला था, आइए देखते हैं। चलिए, एक मिनट। हम्म ये है हमारा बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का डेटा है, देखिए हमारा, ये देखिए महाशय जी, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, करंट सपोर्ट था, करंट रेजिस्टेंस था उस टाइम का। ये हो गया -1 और ये हो गया +1। मार्केट ऊपर एक डाइवर्जन क्यों आया बताइए, यहां पे दिख रहा है आपको, मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर क्यों आया, बताइए आप। आपने सुना है ना, अभी हमने क्लास लिया, आपको बताया कि मार्केट जो है एक डाइवर्जन नीचे जाएगा। +1 तो हमारा था ये, फिर +1 को ये तोड़ा क्यों भाई, क्यों +1 को तोड़ा, क्या रीजन है। +1 को यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो सेटल भी, इसको -1 को तो नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ पे क्यों तोड़ा, इसको क्या रीजन है इसकी तोड़ने के लिए। सही है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए, ये क्या किया, यहां तक मार्केट को रोके रखा, जिसकी स्पीड कम हो गई और नीचे नहीं जाने दिया, -1 को नहीं जाने दिया। वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, धीरे धीरे नहीं आएगा, धीरे। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको 6 से 8 महीने का समय हमने बोला है। ठीक है। फिर फिर भी फिर भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो एज अ यू रिस्क पे करेंगे।
ठीक है, देखिए जब भी हम खींचे हैं -1 प्लस, जब भी किए हैं, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए क्या है हमने किया, क्या है उसके पहले वाले दिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन प्लस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, अगेन रिस्की टॉप, क्या है +2 हुआ या नहीं हुआ? +2 हुआ कि नहीं हुआ? हमें नहीं दिख रहा था कि, हमें नहीं दिख रहा था कि मार्केट जो है बॉटम की तरफ जाएगा, तो हमने -1 को नहीं ड्रॉ किया। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो होगा बुलिश के लिए होगा या बेरिश के लिए होगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, देखिए यहां पे, आगे चलते हैं, यहां पे क्या किया, यहां पे क्या किया था, देखिए यहां पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, -1 -2 1, पूरा तोड़ते हुए आया क्या? -1 पे इसने रोका था? -1 पे थोड़ा सा भी संभलने की कोशिश किया था? बताइए आप, -1 पे थोड़ा सा भी संभलने का कोशिश किया हो तो बताइए, कहां पे संभलने का कोशिश किया? +2 -2 पे किया है, +2 पे किया है, सॉरी -1 पे किया है। जब भी किया है संभलने की कोशिश, ये कहां पे किया है? ये +2 -2 पे किया है। उसके बाद उस दिन का सिनेरियो याद करिए, जब निफ्टी में तुरंत क्या हो गया था, हम रेजिस्टेंस पे थे और तुरंत मार्केट सपोर्ट पे थे, सपोर्ट से मार्केट नीचे आ गया था। समझ में आया? तो क्या आपको ये समझ में आया क्लास? आपको इस क्लास से क्या कुछ सीखने को मिला? आगे चलते हैं, और भी हम देखते हैं क्या है हमारे पास। आइए चलते हैं मार्केट, यहाँ पे उसके पहले वाले दिन कुछ नहीं था, इसी में घूमता रहा, कोई स्पीड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, रिस्की टॉप की तरफ गया, रिस्की बॉटम की तरफ आया, बस उसी में मार्केट घूमता रहा। सेफ इमीडिएट टॉप ना सेफ इमीडिएट बॉटम हम ड्रॉ करके रख लिए थे, लेकिन कोई स्पीड हमको नहीं मिली, इसलिए वहां तक गया नहीं। रेजिस्टेंस रिस्की और जो है +1 -1 के बीच में ही मार्केट घूमता हुआ मिला। स्पीड पे डिपेंड करेगा, किस स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो मजा आ रहा है बैंक निफ्टी का क्लास देख के? आपको मजा आ रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहां पे देखिए एकदम तोड़ते हुए मार्केट गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। देखिए यहां पे टॉप लगाया, टॉप लगा करके फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे मार्केट झूलता रहा अपने में, बॉटम पे नहीं आया क्योंकि स्पीड कम थी, यहां स्पीड ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा ऊपर गया। अब आगे चलते हैं, बहुत सारा है, बहुत सारा, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी का, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, डेली का डेली, डेली का डेली आपको देखने को मिलेगा। हमें नहीं लगा था, हमें नहीं लगा था इस दिन कि हमारा जो है रेंज हमारा अलग होगा, तो हमने बस इतना ही में सिमेट करके रख दिया। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था कि काइंड ऑफ बुल रन था मार्केट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, यहां पे हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था, फिर इसके बाद में रेजिस्टेंस के बाद एक डाइवर्जन बीच में है, यानी कि +1 है, बीच में +1 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 100 पॉइंट का डिस्टेंस है और यहां से और यहां तक के पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है। अब अतुल जी पूछ रहे हैं सर कि कैसे समझेंगे कि एक्सटेंस EOS-2 या ईओ सॉरी EOR+2 जाएगा, कैसे आप समझेंगे? ये धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस से समझेंगे सर। हमने आपको बताया ना कि भाई क्या काल्पनिक बातें कर रहे हैं काल्पनिक लग सकता है सर, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो काल्पनिक नहीं लगेगा ना। इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि कम से कम 6-8 महीने समय दीजिए, बैठ कर सीखिए, समय दीजिए, डेटा को समय दीजिए, प्रिडिक्ट करिए, तब जाकर के सर आप कर पाएंगे ना। ऐसे थोड़ा ही होगा कि काल्पनिक बातें हैं, ऐसे काल्पनिक बातें नहीं होती है। एक एग्जाम्पल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाकर के आपको समझ में आएगा डेली का डेली। -1 +1 है, यहां पे देखिए काइंड ऑफ बुल रन का सिनेरियो था, यहां पे मार्केट जो है +1 को न तोड़ करके यहां पे हो सकता था रिस्की जोन था, क्योंकि वो क्या था, काइंड ऑफ बुल रन था। ठीक है,
तो यहाँ पे रिस्की टॉप यहाँ पे हमने दिया है, और रिस्की टॉप में रिस्की टॉप से थोड़ा सा क्या किया, वहीं पे एडजस्ट किया टॉप का रिस्की, वो बुल रन जो काइंड ऑफ बुल रन था उसका थोड़ा सा सम्मान किया, उसी में रेंज में घूमता रहा, दिन भर पड़ा रहा मार्केट उसी में। कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी दिन आप देख पाएंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक मिनट। हाँ जी, खतरनाक तो बना देगा, खतरनाक बनने के लिए खतरनाक बनना पड़ेगा सर। गटर के पानी का कुछ समझा नहीं, गटर के पानी का समझा नहीं सर, इसलिए आप गटर के पानी को नहीं समझे हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल ये दिया है। अब आपको लगता यहाँ पे कि ये एग्जाम्पल क्यों आप दे रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, तो उस जरूरत को समझने के लिए, और ये एग्जाम्पल हर एक क्लास के लिए है जो कि मैं डेली क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की क्लास। और ये इसमें आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 टू 1.0 को आप जरूर फॉलो करिए, सिनेरियो वहीं रहेगा, सिनेरियो वहीं फॉलो होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। हाँ, अब ये बात है कि आपका बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरह से रिस्की होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2:30 बजे के बाद इसमें भी आप ट्रेड ना करें, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, नहीं तो धीरे धीरे समझेंगे ना। अच्छा, एक बात और आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, क्या ऐसा है कि निफ्टी गैप अप ओपन हो, निफ्टी गैप अप ओपन हो? क्वेश्चन करिएगा आप, इसका आंसर मुझे चाहिए, आप आंसर दीजिएगा। क्या निफ्टी गैप अप ओपन हो तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होगा या नहीं होगा? आप आंसर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। नेसेसरी है या नहीं है, बताइए। नहीं होगा, एस होगा, होगा नहीं होगा? देखिए हम बता रहे हैं, बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला, बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला कि बैंक निफ्टी में सिंगल सेक्टर इंडेक्स है, सिंगल सेक्टर का स्टॉक्स है। अब गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग क्या क्यों होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग होता क्यों है। गैप अप ओपनिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस कल कहां पे ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा? वहां पे क्या होगा, रिलायंस में कोई ना कोई तो एक्टिविटी होगी आज, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, उसके सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन टीम क्या करेंगे, बात करेंगे, कल ये सिचुएशन होगा, यहाँ पे डील होने वाला है, यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, ऐसी होने वाली है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये डेली होगा। और डेली होगा तो उस मीटिंग में कम से कम 2 लोग 4 लोग तो जरूर होंगे, और वो 2 लोग 4 लोग ऐसे होंगे दो कि वो 2 4 लोगों को बताएं, और 2 4 लोग और 2 4 लोगों को बताएं, पता चला कि 2 4 100 लोगों को पता चल गया, और वो लोग अच्छे हैं और अच्छे से ट्रेडिंग करना जानते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट, उनको तो पता है मार्केट में थोड़ा मोड़ा तो हलचल देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी स्टॉक्स आप ले लीजिए, गैप अप या गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा। गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये उससे पता चलेगा, मतलब क्या होता है वहां से पता चलता है, तो वही क्या होती है, उसकी इफेक्ट होती है जनरली। अब दूसरी बात, इंडेक्स हो गया सेक्टर, इंडेक्स का सेक्टर अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, बैंक निफ्टी को तो ओवरऑल लेकर के चलना है। फिर निफ्टी को, निफ्टी जो है फाइनेंस सर्विस, यानी निफ्टी को जो है फिर निफ्टी जो है वो जो है कौन सा सेक्टर है, वहां पे फाइनेंशियल सेक्टर है, तो फाइनेंशियल में जो भी हलचल होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। बैंक निफ्टी जो है वो सिर्फ बैंक सेक्टर के लिए है, तो वहां पे जो होगा उसका इफेक्ट इफेक्ट आएगा। एफएमसीजी जो सेक्टर है वो एफएमसीजी में इफेक्ट आएगा। हो सकता है कि एफएमसीजी में बहुत ज्यादा मोमेंट हमको देखने को मिलने वाला है, एफएमसीजी में बहुत ज्यादा मोमेंट हमको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट बैंक निफ्टी पे क्यों पड़ेगा, उसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा बैंक निफ्टी पे पड़ सकता है।
सॉरी निफ्टी पे पड़ सकता है, बैंक निफ्टी पे तो नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो बैंक निफ्टी पे नहीं पड़ेगा, इसलिए बैंक निफ्टी क्या करेगा, गैप डाउन या गैप अप, ये डिपेंड करता है कि उसमें उसके इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उसमें हलचल हुई है या नहीं हुई है। आज का मार्केट हम देख लेते हैं यहां पे थोड़ा सा, आइए। तो ये कभी मत ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी अगर मूव करती है तो बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, या बैंक निफ्टी मूव करती है तो निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसा नहीं है। ऐसा देख करके अगर आप ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, या आप ट्रेड करते हैं निफ्टी में, तो रुक जाइए, आप डेटा देख करके ट्रेड करिए। यहां पे देखिए गैप अप में, यहां पे निफ्टी का आज, निफ्टी का क्या है, कैसा ओपनिंग है आज? आज बताइए आप, ओपनिंग कैसा है निफ्टी का? +85.45 का है गैप अप ओपनिंग। ठीक है, इतना अगर गैप अप ओपनिंग है तो निफ्टी पे अगर इफेक्ट, बैंक, ये निफ्टी का है, बैंक निफ्टी पे अगर इसका इफेक्ट होता तो कम से कम नहीं नहीं में तो 150 प्लस पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, अगर इफेक्ट पड़ता तो। इफेक्ट पड़ता तो, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं है। ये जो है स्लाइड्स आपको देखेंगे, स्लाइड्स आज के मार्केट देखेंगे यहाँ पे, तो स्लाइड सा आपको दिखेगा गैप अप, दिखेगा एकदम स्लाइड सा दिखेगा गैप अप। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, +51 पॉइंट, यानी निफ्टी से भी कम। ठीक है, तो ये है, अगर निफ्टी मूव, अगर फिर निफ्टी मूव करेगी, सॉरी निफ्टी मूव करेगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी मूव करे, लेकिन बैंक निफ्टी मूव करेगी तो निफ्टी को मूव करना ही करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये नहीं कि इतना बड़ा कैंडल बना है बैंक निफ्टी में तो निफ्टी में भी इतना बड़ा कैंडल बनेगा, जी नहीं। बैंक निफ्टी सरपंच है और निफ्टी गांव का, जो है निफ्टी जो है देश का प्रधानमंत्री है, थोड़ा सा उसको इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि 60% ही पड़े संजय जी सर, कोई जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है ना, सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बैंक निफ्टी की क्लास आज की समझ में आई होगी और आप प्रैक्टिस करेंगे। हम ट्रेडिंग करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, आप ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग ना करें, आपके लिए बढ़िया अच्छा है, लगभग मान लेते हैं, है ना? तो तो बताइए, बजरंग कौन है? आप बोल रहे हैं कि अभी मत जाइए। पोस्ट मार्केट ऑफ बैंक निफ्टी, पोस्ट मार्केट ऑफ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट क्या है आप लोग एक बार करके देखिए ना, मजा आएगा, मजा आएगा, एकदम बता रहे हैं, एकदम पूरी तरह से मजा आएगा, पूरी तरह से। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में गेम अप परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, अगर गेम अप परसेंटेज आपको पता है, अच्छी तरह से जानते हैं, तो बैंक निफ्टी में आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में बस क्या है, आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और ये पकड़ क्या है, ये पकड़ आपको बस है, पकड़ आपकी क्या होनी चाहिए, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, आप बैंक निफ्टी पे कवर करते चले जाएंगे। बैंक निफ्टी लॉस ही देती है, कोई भी इंडेक्स सर लॉस ही देगा, जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं रहे लगेगा ना, तो आपको बैंक निफ्टी क्या करेगा, लॉस ही देगा। अभिषेक राजपूत जी लिख रहे हैं कभी से कि सर मुझसे बात कर लीजिए, एक बार हम बात कर लेते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है अभिषेक राजपूत जी की, एक मिनट। अभिषेक राजपूत जी, आपका नहीं नहीं में तो 1000 टाइम मैसेज आ गया होगा कि आप मुझसे बात कर लीजिए। 1000 टाइम मैसेज में आपकी क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? अभिषेक, अभिषेक राजपूत जी अनम्यूट करिए।
अभिषेक राजपूत जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। 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 हाँ हाँ सर, आवाज बताइए। आ रही? सर मेरा बस एक क्वेश्चन था आपसे। अगर हम स्टॉक में ट्रेडिंग करें सुबह, तो जो रजिस्टेंस पे आईडीडी फिक्स में जो बुलिश स्टॉक होते हैं ना, हाँ, अगर जो बुलिश स्टॉक होते हैं आईडीडी फिक्स में, अगर वो स्टॉक रजिस्टेंस पर ओपन होए 9:30 के करीब, तो वहां से सेल कर सकते हैं। कितने टाइम बोले हैं? फिर से एक बार रिपीट करिए, नाइन वॉइस। थर्टी 9:30 से करीब आईडीडी फिक्स में जो बुलिश स्टॉक है, वहां हाँ, पर अगर ओपन हो रजिस्टेंस पे, तो वहां से अपन सपोर्ट तक सेल कर सकते हैं। चलिए, आप अभी शायद स्टूडेंट हैं, आई एम राइट? हाँ सर। यस ठीक सर। है। चलिए, किस क्लास में हैं आप? सर मैं 8 क्लास में हूँ वैसे तो। कहाँ से तो बात कर रहे हैं? मैं भोपाल से। अच्छा, 8 क्लास मेरी में। एज एज भी 15 है। मतलब मैं सीख रहा हूँ पेपर ट्रेड, बहुत अच्छी चल रही है मेरी, बहुत टाइम से सीख रहा हूँ मैं। तो मैं हम्म। पेपर ट्रेड कर रहा हूँ अभी, पेपर ट्रेड अच्छी चल रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, ध्यान से बाकी लोग भी सुन लीजिएगा, जिसका भी स्टॉक में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का है। पहली बात तो हम आपको अभिषेक जी बता दें ये बात, कि आप अभी एज ए स्टूडेंट हैं, तो आप अपना क्वेश्चन रखिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो टॉपिक चल रहा है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए सीखने के लिए, क्योंकि आपने 1000, कम से कम 100 टाइम आपने मैसेज किया होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपने इतने टाइम हाँ मैसेज सर। किया होगा, आप इस मैसेज को कॉपी पेस्ट करने में आज की टॉपिक को आप भूल गए, यानी इस टाइम को व्यर्थ कर दिए, कि इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये समझने में कि जो है हमारा अपना क्वेश्चन होना चाहिए। हालांकि हम आपको आंसर अभी देंगे इस बात का। देखिए क्या है कि आपका, आप क्लास 8 में हैं, आप ये बताइए कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं? सर गाँव। गांव में रहते हैं। आपके गांव में कोई पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाला आ जाए, तो आप जाकर के पी लेंगे या पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे? सर नहीं पिंग एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे ना। मान लीजिए कोई भी आ गया, आईडीडी पिक्स में आ गया, स्टॉक्स आ गया, और स्टॉक्स आने के बाद में वो दिखा रहा है बुलिश में और बेरिश में दिखा रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे या तुरंत उसको देखें, उसके गए स्ट्राइक प्राइस पे, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे क्लिक किए और वहां से ट्रेड ले लेंगे, या एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे? सर मैं चेक करता हूँ, मतलब पेपर ट्रेड में निफ्टी पे बढ़िया चल रहा है, मतलब चेक तो करता हूँ, लेकिन मेरा बस एक डाउट था कि हर बार जब भी मैंने देखा है वो रजिस्टेंस पर ओपन होता है, तो वहां सेल कर सकते हैं क्या बस? रेजिस्टेंस सेल किस किस सेगमेंट में आप करना चाहते हैं? मैं सर, मतलब वैसे तो मेरे को निफ्टी अच्छा लगता है, क्योंकि निफ्टी में रोज डॉट टू आप डॉट ऑप्शन वैल्यू में निकाल करना ले रहा चाहते हूँ। हैं, कैश में करना चाहते हैं, किस में इंट्राडे। करना? इंट्राडे ऑप्शन सर अच्छा चल रहा है सर, वैसे तो पेपर ट्रेड अभी 6-7 महीने करना है, सर ने बोला था, बिना सर ने। अभी आप बाइंग पे फोकस करिए, थोड़ा सा और अच्छे से मार्केट को प्रेडिक्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद सेलिंग को भी समझ जाएंगे, है ना? जी सर। हाँ, थोड़ा सा भी फोकस करिए बाइंग पे, कॉन्सेप्ट को, बाइंग का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए अच्छे से। जी सर। ठीक है। फिर इसके बाद में ओके सर। सेलिंग की क्लासेस अभी तो फिलहाल नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप अगर खोजेंगे तो जरूर आपको मिल जाएगा। जी ठीक है। सर। हाँ, तो आप निश्चिंत रहें, पहले अपनी बाइंग की कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से प्रॉपर उसको जो है एक सर्कल बना लीजिए, कि ताकि हमको प्रॉब्लम ना होने पाए, है ना? फिर जी सर। हाँ, फिर आप सीख जाएंगे। बाकी तो कम्युनिटी क्लास आपके लिए डेली का डेली है ही, साथ ही साथ हाँ। चलती रहती है। लाइव मार्केट में भी क्लासेस चलती रहती है, क्यूएनए सेशन भी है। ऐसा तो है नहीं कि आज हम बता दिए, फिर हमारा जो है 10 दिन बाद आपको पूछना हुआ तो हम कोई हमको मिलेगा नहीं बताने वाला। हमारे यहाँ तो नहीं प्लेटफॉर्म ही सर, ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलता रहेगा हमेशा। नहीं सर, मेरे सारे डाउट पहले ही क्लियर हो जाते, बस क्या आज मेरे को थोड़ी दिक्कत के चक्कर में कोचिंग, मतलब उस टाइम मतलब क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, इसलिए हम्म। मेरा थोड़ा डाउट था, बहुत दिन से डाउट था, मैंने सोचा आपसे पूछूंगा आज शाम को, इसलिए नहीं, आपको सेलिंग मैसेज की कर थी। पाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी समय के बाद। ठीक है। ओके सर। ठीक। चलिए। थैंक्स सर। ओके, वेलकम। चलिए, अभिषेक जी का तो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो गया। क्या लिख रहे हैं आप? 1 मिनट। ठीक है। तो
इस क्लास को देखने के बाद में आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस खुद से करने की कोशिश करिएगा, पेपर ट्रेड भी करिएगा। जब आपको लगेगा कि अच्छा खासा आप ट्रेडर बन चुके हैं, आपको अब पोस्ट मार्केट की एनालिसिस की जरूरत है, तो जरूर हम आपके लिए पोस्ट मार्केट लेकर आने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी का, और डॉट टू डॉट बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और आपको उम्मीद करते हैं कि एक क्लास आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारा डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके रख लें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा लगा आपकी क्लास। ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए एक बार और हम आपको फाइनल कमेंट कर देंगे, बैंक निफ्टी में आप जब तक 6 से 8 महीने पुराने ना हो जाएं, तब तक आप ट्रेड ना करें। मार्केट को समझते रहें, प्रेडिक्ट करते रहें, मार्केट को देखते रहें। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और जिसको अभी तक थोड़ी भी डाउट होगी इस क्लास में, तो क्लास की लिंक जो है वो जाकर के, रिकॉर्डिंग जब होगी तो रिकॉर्डिंग जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए। हाँ, और भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं हमको ये थ्योरी समझ में नहीं आया, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली होनी चाहिए। वीडियो में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल बताया है आपको, बहुत सारे दिनों का प्रैक्टिकल हमने लेकर के आपको बताया है। तो आप जाइए और देखिए क्या हम सही कर पा रहे हैं, मतलब आपके लिए कि क्या आप सही सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, या क्यों मूवमेंट हुआ है, क्या वजह है। मैं एक डाइवर्जन आपको लेने जो है स्टॉप लॉस लेने की शक्ति होनी चाहिए। जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो एक डाइवर्जन आपको रुक एक डाइवर्जन के बाद ही आपका जो है टारगेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास ही हमारा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को तहे दिल से गुड नाइट, और अगेन गुड नाइट, नमस्कार है।